हेलो दोस्तों, चंद्रमान इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों आज की वीडियो हमारी, जैसे कि ये टॉर्च आई हुई है और ये अपनी जल नहीं रही है और इसका एक बटन यहाँ पे जो आगे फोकस को काम करता है और पीछे अपनी जो ये लाइट लगी है इसको काम करता है। तो जैसे कि हम इसको दबा रहे हैं तो ये लाइट जल नहीं रही है। इसमें क्या कमी हो सकती है, इसको आप पहले हम आपको टेस्ट कराते हैं। जैसे कि इसको मैं लाइट पे अपने जो बोर्ड है उस पर लगाते इसके चार्जर को। जैसे कि हमने इसको चार्जर को अपने को लगा लिया है जैसे बोर्ड के नीचे। कुछ भाई क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर आप संभरवाने ले जाते हो तो भैया अच्छे खासे दामों से मिस्त्री लोग ठगते हैं। कुछ खराबी हो और ना हो तो भी खराबी बता देते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर चल रही है। जैसे कि ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जल रही है प्रॉपर। और जैसे कि इसकी इस चार्जर से हम उठाते हैं और अब इसको में चलाते हैं और ये जल नहीं रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम इसको निकालेंगे। जैसे कि इस चीज़ को हम संभालेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बताएंगे और इसको आपको यही सिखाएंगे इसमें किस तरीके से इसको संभाल सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, जैसे कि और इसको संभाल कर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि इस टार्च को खोलना होगा तो किस प्रकार से अपन खोलेंगे। तो इस टार्च को खोलने के लिए कोई देखिए, जैसे कि इसमें कोई अपनी फंटी नहीं लगी हुई है। जैसे कि अपने दो तरीके के लॉक होते हैं, वो कोई लॉक नहीं लगे हुए हैं और ये अपनी एक तरह की अंडरग्राउंड है। तो इस लाइट को कैसे संभालना है, सबसे आसान तरीका सिखाएंगे। पहले तो इस कैप को अपन को खोल लेना है। जैसे कि इस कैप को इस तरीके से खोल लेना है। जैसे कि मैंने इस कैप को इस तरीके से खोल लिया है और फिर अपन को आगे की साइड से इस लाइट का ये ढक्कन खोल लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने इसको भी खोल लिया है और ये सामान मैंने इसके नीचे रख दिया है। तो जैसे ढक्कन को खोलना है अपने बाहर की साइड, तो जैसे मैंने ढक्कन खोल लिया तो अब इसको निकालना है। तो इसको निकालने के पहले इस कैप को भी यहाँ से खोल लेना है जो इसके ऊपर लगी हुई है इस तरीके से पेचकस की मदद से। तो जैसे इसको भी मैंने खोल दिया है। तो अब जैसे कि ये चिटकनियाँ जो फंसी हुई है इसको पीछे की साइड से जैसे करेंगे तो पहले अपन को ये कनेक्शन यहाँ से हटाना है आयरन की मदद से। तो जैसे कि मैं इसको आयरन की मदद से इसको उठा लेंगे। जैसे कि इस तरीके से, अपने पास आयरन नहीं है तो भी ये सब अपनी सही हो जाएगी और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको कनेक्शन को खोल दिया है अपना। तो अब जैसे कि मैंने इस कनेक्शन को खोलने के बाद में इसको बाहर साइड कर दिया है। तो अब इसको निकालना है इस ऑन ऑफ स्विच को बाहर की तरफ। तो इसको इस तरीके से पेचकस लगा देंगे और इस साइड से मैं इसको बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने इसको बाहर निकाल लिया है तो अब जैसे कि इसको बाहर की साइड खींचना है तो किस तरीके से इसको निकालना है। तो जैसे कि इस प्लास्टिक को अपने को बाहर की साइड निकालना है। जैसे कि इसके अंदर जो एक प्लास्टिक फंसी हुई है इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि देखिए इस तरीके से मुझे इसे बाहर की साइड निकालना है। तो जैसे कि इसका जो पीछे की साइड कनेक्शन था वो कनेक्शन इसके अंदर फंस के जा रहा है। तो मैं इसको पहले इसको भी यहाँ से खोल देंगे। इस तरीके से इसको खोल लेना है। यहाँ से कोई इसमें ज़्यादा भेद नहीं है और इसको मैं चालू करके प्रॉपर सही तरीके से सिखाएंगे। मैंने इस ऑन ऑफ स्विच को बाहर की साइड कर दिया है और अब इसको इस प्रकार से बाहर की साइड खींच लेना है। ऐसे कि इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको खींच लिया है बाहर की साइड को बाहर की साइड निकाल लिया है। और जो अपना इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है तो ये लाइट थी अपनी और ये फॉक्स लाइट आगे की साइड है और इसका जो एक सेल लगा है वो ये इस साइड लगा हुआ है। जैसे कि ये सेल है जो कि ये फंसा हुआ है और ये यहाँ से अपनी लाइट जल नहीं रही है। तो किस रीजन से नहीं जल रही है तो इसकी आज आपको प्रॉपर टेस्टिंग कराएंगे और इसको जलाकर दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले इसका जो सेल है उसे बाहर साइड निकालना है अपन को। तो इस प्रकार से इसका मैंने सेल बाहर की साइड निकाल लिया है। तो यहाँ पर इस पर कोई वैल्यू तो नहीं डली हुई है इस सेल पे। और जैसे कि ये अपना चार्जिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसके जो कनेक्शन हैं उनको भी चेक करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको साइड कर लिया है और यहाँ से इसको बाहर की साइड निकाल देंगे। तो जैसे बाहर की साइड निकालेंगे यहाँ पे हम, तो इस तरीके से मैंने इसको सब सेट उठा दिया है और ये अपनी यहाँ पे प्रॉपर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके जो अंदर कार्बन है उसको साफ करना है। तो उसको साफ करना है तो अपना यहाँ पे पेचकस की मदद से इसको मैं साफ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसलिए रगड़ना है क्योंकि यहाँ पे जो चार्जिंग जैसे सेल अपना नहीं हो रहा होगा तो प्रॉपर ये अपना सेल चार्जिंग होने लगेगा। तो जैसे कि इसको खोला है, पहले इसकी बैटरी की वैल्यू को अपना करंट इसका चेक करना है। तो जैसे कि अपने पास एलईडी बल्ब हो तो एलईडी बल्ब से भी कर सकते हो चेक। अगर ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर से भी आप चेक कर सकते हो। पास ट्रांसमीटर है जैसे कि ये, तो मैं इस ट्रांसमीटर से ही चेक करूँगा
तो यहाँ पे जैसे DC 20 पे लगा दूंगा मैं। तो जैसे DC 20 से जैसे मुझे करंट चेक करना है, तो यहाँ पे हम 20 पे लगा देंगे। इसका जो 12 जैसे 6 वोल्टेज 5 वोल्टेज वो करंट होता है, तो इसको मैंने जैसे 20 पे लगा दिया है। अब ये चेक करना है ये सेल कितना चार्ज है अपना कि डेड हो चुका है। तो जैसे कि इसको चेक करना है तो इसकी हम आपको वैल्यू भी दिखाएंगे। तो थोड़ा इसको मैं इस तरीके से इसको खड़ा कर लेते हैं, सेल को पहले लगा लेते हैं, फिर इसको आपको चेक कराते हैं। तो प्लस और माइनस से जैसे लगाना है और प्लस माइनस के हिसाब से ही लगाना है। तो ये अपना यहाँ पे कुछ वैल्यू थोड़ी सी दिखा रहा है और ये यहाँ पे चार्जिंग नहीं है। और तो इसको पहले अपन इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये डेट है, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा सेल लगाएंगे। और तो जैसे कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इसमें से ये वाला पुराना सेल है और ये वाला नया सेल है। तो इसकी भी आपको हम वैल्यू चेक कराएंगे और इस पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो जैसे कि इसको जैसे प्लस माइनस पे मैंने लगा लिया है और इसकी वैल्यू 2 से 3 आ रही है। कहने का मतलब ये 4 पॉइंट चार्जिंग है। तो कहने मतलब तो इसको मैं जैसे अब जैसे ये वाला डेट है तो इसको मैं नया डालूंगा, क्योंकि इसको फिर बाद में अपनी किसी भी चार्जर से इसको चार्ज करके देख लेंगे, वो कहीं एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने इसको अब इसका तो काम हो चुका है, तो इसको मैं कर देंगे साइड। और अब इसको मैं लगाकर और आपको टेस्ट कर दिखाते हैं टेस्ट करके। तो जैसे कि इस सेल को लगाएंगे तो इस सेल में देखिए जैसे कि एक चीज़ देखने को मिलेगी, इस सेल में जो पिन है और वो इस सेल में नहीं है। तो इस सेल में जैसे पिन नहीं है तो पहले अपन को इस पेचकस की मदद से थोड़ी इनकी ये नोकें हैं ना, ये खांचे इसमें मिलेंगे, तो इस तरीके से इसको थोड़ा उचका देना है। क्योंकि ये इसलिए उचका देना है क्योंकि जब भी हम इस सॉकेट में लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगना चाहिए सही तरीके से, तभी ये अपना काम करेगा। तो इसमें जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे या तो अपन सोल्डिंग कर दो, सोल्डिंग, या फिर सोल्डिंग ना करो तो इसको थोड़ा उचका देना है अपन को, जिस तरीके से मैंने बताया है। मैंने तो उचका के इसी तरीके से लगाएंगे। और इसको मैं लगा रहे हैं ये 12 से mAh का अपना कैपेसिटर जो सेल है, तो ये अपना अच्छा खासा इस बैटरी में काम करेगा। और इस पर कोई वैल्यू नहीं थी जो पुराने वाले सेल पे थी। तो अब इसको मैं इसके अंदर फंसाते हैं और इसकी आपको कराते हैं हम आप। तो जैसे कि भाई इसको फंसाना बहुत ईजी है। इस तरीके से जैसे फंसाना है अपन को, इस तरीके से अपनी बैटरी खड़ी कर लेनी है और इस तरीके से इसको रखने के बाद में इस तरीके से इसको इसके अंदर फंसा देंगे। तो फिर इसको पैक और पैक करने के बाद में इसकी कराएंगे आपको टेस्टिंग, तो कैसे किस तरीके से ये अपनी ग्लो करती है। तो अब इस कवर को लगाना है, जैसे कि इस तरीके से जिस सेट था उसी तरीके से इसको सेट कर देना है यहाँ पे। और सेट करने के बाद में इसको पैक करना है पूरा अपनी बैटरी को प्रॉपर। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसके अंदर इसके जो कैपेसिटर थे उसी तरीके से मैंने इसको पैक करा है और उसी तरीके से आपको करना होगा, तभी ये सेट होगी नहीं। क्योंकि भाई इस तरीके से मैंने इसको खोला था बाहर की साइड को, तो उसी तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो अब इसको मैं इस जो इसका जो कवर है उसके अंदर फंसाएंगे। तो उसी तरीके से इसको फंसा लेना है अपन को अंदर की साइड, जैसे कि इस तरीके से। जो यहाँ पे अपनी LED वायर आएगी उस LED को बाहर की साइड पहले निकाल लेना है इस तरीके से। जैसे कि हमने इस LED को बाहर की साइड निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो LED अपन लगाएंगे तो उस LED को इसी तरीके से सेट करेंगे। थोड़ा आगे को धसकाना पड़ेगा, तो थोड़ा इसको ताकत से ही धसकाना पड़ेगा। और इसके जो कवर के कनेक्शन हैं उस कनेक्शनों को देख लेना है अपन को, जैसे कि ये इस खांचे में आना चाहिए। तो इस तरीके से इसके आपको घुमा करके इस तरीके से और इसको इस खांचे पे बैठा देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर फंसा लिया है। तो अब इसको जो लाइट है अपनी प्रॉपर उसको सेट कर देना। जैसे कि ये लाइट अपनी इस कवर पे आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे, और इस लाइट को मैंने इस जगह पे इसको फंसा दिया। जैसे कि इस तरीके से इस लाइट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अब इसको आगे की साइड की जो लाइट है उसको कस देना है यहाँ पे प्रॉपर इसके कवर को, और पीछे की साइड की लाइट के अपन को आपको कनेक्शन करके इसको दिखाते हैं। फिर इसको हम टेस्टिंग करा के आपको दिखाते हैं इस तरीके से। जैसे कि तो पहले यहाँ पे टेस्टिंग तो तभी होगी जब पहले पूरा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पीछे की आगे की प्याली सेट कर दी है। तो अब करते हैं इसकी पीछे की कनेक्शन कर लेने हैं। तो पहले इसका जो अपना जो कनेक्शन है इसका लाइट का, तो पहले इस कनेक्शन को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अपनी ये कनेक्शन मैंने जोड़ लिया है। और इसकी हम प्राइस का भी बात करेंगे, जैसे कि कितने रुपए में ये सेल मिल सकता है और कितने में ये आपको सही तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से पहले इसको इसके अंदर फंसा देना है। यहाँ पे थोड़ा इस कनेक्शन को अंदर की साइड फोल्ड ले लेना है। तो मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड लेने के बाद में इसको इस तरीके से करना है इस पर सेट।
तो इस तरीके से यहाँ पे जब कवर में चढ़ाएंगे तो इसके वायर और कनेक्शनों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसको सीध पे रखने के बाद में इस तरीके से इसको फंसा देना है। तो इस तरीके से फंसाने के बाद में इसका एक कनेक्शन और रह गया है, जैसे कि इस तरीके से इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है मैंने। तो इस कनेक्शन की भी अपनी सोल्डरिंग हो चुकी है। तो अब इसकी जो लाइट जैसे कि फॉक्स देती है, तो लाइट इसका चमक कैसे देती है, जब तक ये अपनी लाइट के ऊपर नहीं लगी होगी तब तक ये अपना फॉक्स नहीं देगी। तो इस तरीके से इसको करना है, इस पर सेट, इसको इसके अंदर फंसा देना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसके अंदर फंसा दिया है। और अब इसके ऊपर अपन को कांच की कैप लगेगी। तो जैसे कि जो ये कैप है, इस कैप को इसके अंदर इस तरीके से फंसा देना है। तो इसको इसके अंदर लगाने के बाद में यूँ इस तरीके से फंसाने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देनी है, जैसे कि मैंने इस तरीके से लगा दिया। और ये कैप अपनी यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो भी इसके अंदर है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और ये अपनी टार्च यहाँ पे। तो अब इसकी हम आपको कराते हैं टेस्टिंग। जैसे कि ये देखिए अपनी ये लाइट जल रही है, तो चेकिंग लगी है। तो ये देखिए ये अपनी जल रही है अच्छी खासी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में भी घंटी को जरूर रखें। इसलिए ऐसी और भी इंटरेस्ट वीडियो जो अपनी लाइट से जुड़ी हुई रिपेयर के बारे में सभी की आपको जानकारी मिल सके।